नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचली भाव जी के ट्रिक्स में। तो आज हम बात करेंगे जो रिज़ल्ट जो है निकला है लैंग्वेज टीचर का, जिसका पोस्ट कोड है 814। ठीक है, तो उसका जो है रिज़ल्ट जो है अनाउंस हो गया है। तो उसके बाद जो जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनके नाम जो हैं, उनकी लिस्ट जो है ये है। तो इनको जो है इवैल्यूएशन के लिए बुलाया गया है। ठीक है, तो आपको अपना नाम यहाँ पे चेक कर लेना है। ठीक है, जो जो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और जो है अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको 9:30 जो है HPSSC हमीरपुर में पहुंचना है। ठीक है, और ये जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो 10 मई से स्टार्ट होगा। ठीक है, और ये जो चलेगा, ये प्रोसेस जो चलेगा वो चलेगा 19 मई 2021 तक। ठीक है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं 719। ठीक है, तो आपको जो है डेट ऑफ इवैल्यूएशन जो है उस दिन आपको जाना होगा अपने अपने जो है डेट्स के अनुसार। ठीक है, तो 9:30 इनका जो है रिपोर्टिंग टाइम होता है, पर जो है आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो जो स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको कंग्रेचुलेशंस। ठीक है, और आपको जो है ये लिस्ट जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, अगर आपके पास ना हो। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको जो है इसकी PDF जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है एक एनेक्स्चर होता है, एनेक्स्चर बी बोलते हैं जिसको, जो कि है वैल्यूएशन के दिन जो है लेके जाना पड़ता है। तो पहले तो वो जो है बाय पोस्ट आता था हर एस्पिरेंट के पास, पर इस बार पता नहीं क्या है, तो उन्होंने जो है इसको मे बी ऑनलाइन भी इन्होंने दिया हुआ है, तो आपको उसको भी डाउनलोड कर लेना है। तो वो एनेक्स्चर भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर चाहिए हो तो वो भी तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो एनेक्स्चर के लिए चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनेक्स्चर बी चाहिए होता है, तो ये जो है एनेक्स्चर बी है जिसका फॉर्मेट ये है। ठीक है, आपको मैं इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको इसका प्रिंट निकलवा के जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन जो है लेके जाना होगा साथ में, और ये जो है आपको भरना होता है। ठीक है, या तो आप इसको घर से ही भर के ले जा सकते हैं, बट सबसे अच्छा ये रहेगा कि वो उधर खुद टाइम देते हैं इसको भरने के लिए, तो आपको ये वहीं ले जाकर वहीं भरना होगा। वो खुद बताते हैं कि कौन सी जो है आपको मार्क्स कहाँ भरने हैं, तो वो खुद बता देते हैं। अगर फिर भी आपने भरना हो तो आप भर सकते हैं। जैसे इसमें जो है पोस्ट का नाम लिखते हैं, पोस्ट कोड लिखते हैं, डेट ऑफ एवेल्यूएशन लिखते हैं, और आपके जैसे जैसे जितने जितने आपके मार्क्स बनते हैं जैसे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, तो फर्स्ट कॉलम में आप उतनी जो क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपके मार्क्स बनते हैं उनको लिखते हैं, और बाकी जितने भी आपके जो सर्टिफिकेट हैं उसके अकॉर्डिंग जितने भी आपको मार्क्स बनते हैं, इनका टोटल जो है वो आपको खुद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो नीचे आपके जो है सिग्नेचर होंगे और कैंडिडेट और रोल नंबर लिखा जाएगा, और जो ये एनक्लोज़र दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसमें आपने जो जो सर्टिफिकेट जो हैं अटैच किए होंगे उनको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे OBC का लगाया है वो भी लिखना पड़ेगा, जैसे आपने अनएम्प्लॉयमेंट का लगाया है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो है सारे जो है लिखने पड़ते हैं, और ये आपसे वहाँ पर ले लिया जाएगा। ठीक है, इनका एक फॉर्मेट होता है उसमें आपको लगाना पड़ेगा, और ये आपको लेके खुद जाना पड़ेगा। पहले तो इसको बाय पोस्ट भेजते थे, बट इस बार पता नहीं इन्होंने ऑनलाइन दिया हुआ है, तो आप इसको जो है रिस्क मत लेना, इसको साथ में जो है लेके जाना। ठीक है, और एक फॉर्मेट ये रहा जो इन्होंने जो है दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपको बताया हुआ है कि आपको जो है 9:30 जो है वो HPSSC हमीरपुर में पहुंचना है अपनी डेट ऑफ एवेल्यूएशन के हिसाब से। ठीक है, और आपको जो है एक जो है डाउनलोड कॉपी करनी है, जो कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपको लेके जाना है, जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम जो है आपका होता है प्रोफाइल में, आपको उसको डाउनलोड करना है और उसको लेके जाना है। ठीक है, और जहाँ तक आप हो सके कि 2 एप्लीकेशन फॉर्म लेके चले जाना। ठीक है, और नेक्स्ट आपको जो है मैट्रिक का जो है वो सर्टिफिकेट लेके जाना है ओरिजिनल, प्लस फ़ोटोस्टेट कॉपीज़। ठीक है, 2 फ़ोटोस्टेट कॉपीज़ जो हैं वो करवा लेना इसकी। और जो तीसरा है इसमें जो है आपको +2 जो है आपको +2 की जो है सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, उसकी भी 2 आप फ़ोटोस्टेट कॉपीज़ करवा लेना, और साथ में 2 सेल्फ अटेस्टेड जो है फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाना। वैसे लगती एक ही है, बट फिर भी आप जो है इनकी 2 फ़ोटोकॉपीज़ लेके जाना, और साथ में 2 जो है वो फ़ोटोज़ लेके जाना। ठीक है, तो 2 आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो लेके जानी है। ठीक है,
और जो है आपको फोर्थ वन जो आपको दिया हुआ है इसमें जो है आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, जिसमें आपको जो है आपका जो है बीए होना चाहिए और आपको हिंदी जो है उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और 2 साल का जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन में, ठीक है। और या तो फिर बीए होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए और हिंदी जो है उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। या तो फिर आपने 1 साल का जो है बीएड किया होना चाहिए, या तो फिर जो है बीए होनी चाहिए, एटलीस्ट जो है आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और हिंदी जो है उसमें इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और 1 साल की जो है बीएड होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग्स टू द एनसीटीई, ठीक है। और इसके अलावा एक और है जिसमें है बीए होनी चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए, हिंदी जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और 1 साल की जो है बीएड होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशल होनी चाहिए आप, ठीक है। और या तो एक और है जिसमें आप प्रभाकर ऑनर्स इन हिंदी होने चाहिए, जिसमें आपको 50% मार्क्स जो हैं होने चाहिए, ठीक है। और बीए इंग्लिश, ठीक है, जिसमें आपका इंग्लिश जो है वो एडिशनल सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, और 50% जो है मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, और 1 साल की जो है इसमें बीएड होनी चाहिए। या तो फिर जो आपको जो है एमए होनी चाहिए, जिसमें आपके 50% जो है मार्क्स होने चाहिए और 1 साल की बीएड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है, और इसमें जो बाकी आपको इन्फॉर्मेशन दी है ये मैं फॉर्मेट आपको दे दूँगा, तो आप इसमें खुद रीड कर लेना, जिसमें जो वेटेज ऑफ मार्क्स जो होती है आप इसको 0.025 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी आपकी परसेंटेज है +2 में, ठीक है, तो उसके आपको जो हैं वो मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो आपके पास जो है, आप अगर रूरल पंचायत से जो है मतलब बैकवर्ड पंचायत से आप जो है संबंध रखते हैं, तो कंसर्न एसडीओ या तहसीलदार से आपका जो है वो सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। लैंडलेस होने चाहिए, मतलब लैंडलेस 4 हेक्टेयर से जो है कम जो है आपकी 1 हेक्टेयर, सॉरी 1 हेक्टेयर से कम जो है आपकी जो है वो ज़मीन होनी चाहिए, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। एसडीओ या तहसीलदार से इसका जो है सर्टिफिकेट बनता है। और मेरे हिसाब से हिमाचल में हर किसी के पास जो है 1 हेक्टेयर से कम ही ज़मीन होती है, तो आपको इस नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। नॉन एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि आपका कोई घर में गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो आपको उसका जो है 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप देख लेना, अगर आपके हिसाब से इसमें कोई आपको जो है मार्क्स लगने हैं तो आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। तो बस यही थी इन्फॉर्मेशन, और जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको जो है बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट फॉर योर डीबी, एंड may hope you select all. Okay, thank you, and don't forget to subscribe if you have if you find that information is informative. Okay.